और आज मुझे कुछ कहने से पहले और मैं जो बोलूंगा कोई अपने व्यक्तिगत सर पे न ले ले टोपी, लेकिन हमारे यहां कहते हैं कि कुछ भटकती आत्माएं होती है, जिनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती, जिनके सपने अधूरे रह जाते हैं, वो आत्माएं भटकती रहती हैं और फिर खुद का नहीं हुआ तो औरों का भी बिगाड़ने में उनको मजा आता है। हमारा महाराष्ट्र भी ऐसी भटकती आत्माओं का शिकार हो चुका है। आज से 45 साल पहले यहां के एक बड़े नेता ने अपनी महत्वाकांक्षा के लिए इस खेल की शुरुआत की और तब से महाराष्ट्र एक अस्थिरता के दौर में चला गया और कई मुख्यमंत्री अपना कार्यकाल भी पूरा नहीं कर पाए। ये विपक्ष को ही अस्थिर नहीं करते, ये आत्मा कुछ भी कर देती है। वो अपनी पार्टी में भी ऐसा ही करते हैं और ये आत्मा ऐसा करती है, परिवार में भी कर देती है। 1995 में जब बीजेपी शिवसेना की सरकार आई तो भी ये आत्मा उस सरकार को अस्थिर करने के काम में लग गई और 2019 में तो उन्होंने जनादेश को ही इतना बड़ा अपमान किया, वो महाराष्ट्र की जनता भली भांति जानती है। और आज सिर्फ महाराष्ट्र को अस्थिर करना ही आत्मा को संतोष नहीं होता है, देश में अस्थिरता पैदा करने का खेल चल रहा है। त्यांचा हल्ली माझ्या फार राग आहे। एकेकाळी त्यांनी भाषण केलं होतं, शरद पवारांच्या मोत्याला धरून मी राजकारणात आलो, हे त्यांनी एकेकाळी सांगितलं होतं। आणि काल त्यांनी सांगितलं की महाराष्ट्रामध्ये एक अंतरात्मा आहे, तो आत्मा अस्वस्थ आहे। तो गेल्या 45 वर्ष महाराष्ट्रामध्ये अस्वस्थता निर्माण करतोय, सरकारही खराब करतोय, सरकारला अडचणीत आणतोय आणि या आत्म्यापासून सुटका करून घ्यायची गरज आहे। ते म्हणजे त्यांचं भाषण मी वाचलं, ती वेळ घरी जाऊन तेही ऐकलं। आत्मा अस्वस्थ आहे, खरं आहे, तो अस्वस्थ स्वतःच्या स्वार्थासाठी नाही। माझ्या शेतकऱ्याच्या हिताचं दुखणं मानायचं असेल तर त्यासाठी अस्वस्थ हा उद्धार आला पाहिजे। आज सवर्ण देशामध्ये सामान्य माणसं हे महागाईनं संकटात आली, लोकांना संसार प्रपंच करणं अवघड झालं आणि त्या संबंधीची भूमिका मांडली आणि त्यासाठी अस्वस्थता दाखवली। ते 100 वेळेला ही अस्वस्थता मी दाखवल्याशिवाय स्वस्थ होत चालू नाही।